हुजूर गौसे पाक ने भी एक वजीफा बताया है, वो भी बता दूं आपको। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर बड़ी तजारत करता हूँ, काम नहीं चलता। फरमाने लगे अब तो अल्लाह से तजारत शुरू कर दे। क्या मतलब? फरमाने लगे 10 कमाए तो एक अल्लाह के रास्ते में दे, रब करीम उसके बदले में तुझे 70 अता फरमाएगा। उसने कहा हुजूर इस तरह करूं? फरमाया तू ये करके देख, अब्दुल कादिर जिलानी वादा करता है अल्लाह तेरी मदद करेगा। गुलाम कहते हैं वो 6 महीने के बाद आया। पहले जब आया था तो पैदल आया था, 6 माह के बाद आया तो 6 ऊंट थे उसके पास, और आके हाजिर हुआ तो कहने लगा हुजूर जिंदगी पता नहीं कहाँ गुजार दी, कारोबार का तो मजा ही अब आया है, अब मजा आया है कारोबार करने का, अब मजा आया है। 10 में से 1 देता हूँ, पता नहीं कितना मेहरबान है। और ये आयत है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, तुझे वहां से देगा कि तेरा कभी गुमान हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक अलैहिस्सलाम यमन का गवर्नर बना के भेज रहे हैं। तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज गुजार हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कोई नसीहत कर दे, मैं जा रहा हूँ। और ये मंजर इतना मुनफरद था उनके जाने का कि हुजूर ने उन्हें घोड़े पे बिठाया है और मदीना शरीफ की सरहद तक हुजूर छोड़ने आए, और एक जुमला कहा तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल घोड़े से छलांग लगा के नीचे आ गए और कदमों में बैठ के रो के कहा हुजूर मुझे गवर्नर ही नहीं चाहिए, मैं यही रहूँगा। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुआज़ तुम जा रहे हो लेकिन जब वापिस आओगे तो मेरी कब्र के पास से गुजरोगे। सब रोगां दा रोग मोहम्मद जिस दा नाम बिछोड़ा, तो फरमाया मेरी कब्र के पास। हज़रत मुआज़ इब्न जबल हुजूर के कदमों में बैठ गए, सोनिया मैंने नहीं जाना, मुझे गवर्नर ही नहीं आपके कदम चाहिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुआज़ मेरा गुलाम मुत्तकी और परहेजगार होना तो वो जहाँ भी हो मैं उसके साथ ही हुआ कर। सलमान फारसी रोटी खा रहे थे तो एक लुकमा गिर गया गवर्नर साहब से। आपने पहले वो लुकमा उठा के मुंह में रखा, फिर उंगली के साथ दस्तरखान को साफ किया। तो एक करीब आदमी बैठा था, उसने हजरत सलमान फारसी के कान में कहा कि हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं, जमाना बदल गया है, लोग क्या कहेंगे कि मुसलमानों को रोटी नहीं मिलती, थोड़ा ठहर जाएं, ये लोग चले जाएंगे फिर आप सुन्नत अदा कर लें, कि आप क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं। उसने कान में कहा था ना, तो चाहिए था हजरत सलमान फारसी भी कान में जवाब देते, पर आप जज्बात में आ गए। फरमाने लगे क्या कहा तुमने, ये बंदे देखो। फरमाया इन 4-5 दुनियादारों के लिए मैं अपने नबी का तरीका छोड़ दूं, अपने रसूल का तरीका छोड़। रूमी ने लिखा है कि तूफान बड़ा तेज आ गया एक दिन, एक आदमी दरख्त के नीचे खड़ा था, एक बुजुर्ग भी खड़े थे, 2 और नौजवान भी खड़े थे। उन बुजुर्गों ने सब लोगों से कहा कि तूफान तेज है, ऐसा ना हो कि दरख्त का कुछ हिस्सा टूट के हमें लग जाए, ये सामने एक बरामदा है, चलो आओ बरामदे में चलते हैं। तो 2 नौजवान चले गए तो एक शख्स खड़ा रहा, उसको कहा बेटे तू भी आ जा। कहने लगा जी कोई नहीं अल्लाह बचाएगा। अब एक आदमी वहां से गुजर रहा था रास्ते से, उसने गुजरते हुए कहा कि भाई बरामदे में चला जा, तूफान तेज है। कहने लगा नहीं अल्लाह बचाएगा। वो बंदा गुजरा ही था कि तूफान तेज आया, एक इतना बड़ा दरख्त का हिस्सा, एक मोटी टहनी ऊपर से जोर से गिरा, सर फट गया, रूह परवाज कर गई। वो जो 2 नौजवान खड़े थे ना बाबा जी के पास, वो कहने लगे हजरत साहब हमें एक मसला समझाएं कि इस बंदे का तवक्कुल इतना मजबूत था, तो चाहिए तो ये था ना कि रब इसे बचाता, तो ये तो मर गया है। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि बेटे तुमने गौर नहीं किया, मेरे समेत 4 बंदे इसे समझाने आए थे, वो सारे अल्लाह नहीं भेजे थे। ये क्या भरोसा हुआ कि कुएं में छाल मार के कोई शख्स कहे कि मुझे अल्लाह बचाएगा।